इस औरत ने देखा कि पेंटिंग में मौजूद औरत की आंखें उसे ही देख रही थीं। लिसा को झटका लगा। हाउसकीपर ने लिसा को बताया कि इस पेंटिंग का पिछला मालिक एक कलेक्टर था, लेकिन एक रात उस कलेक्टर ने अचानक अपने पूरे परिवार को मार डाला और फिर खुद भी घर में आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद लोगों ने पेंटिंग के नीचे एक चिट्ठी पाई जिसमें लिखा था, कृपया इस पेंटिंग को इसके आर्टिस्ट को लौटा दें। और वो आर्टिस्ट कोई और नहीं, लिसा के पिता थे। कह सकते हैं ये एक खून से सनी पेंटिंग थी। हाउसकीपर ने बताया कि एक अमीर आदमी ने इस पेंटिंग को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। लिसा को अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, सो वो तुरंत राजी हो गई। लेकिन पेंटिंग पर कुछ दरारें थीं। बिक्री में कोई रुकावट न आए, इसलिए हाउसकीपर ने कहा कि मेरा बेटा आर्टिस्ट है, वो इस काम में मदद कर सकता है। जब दोनों बात कर रहे थे, लिसा की बेटी को न जाने कहां से एक रेशमी स्कार्फ मिला। नानी ने जब लड़की को उस स्कार्फ के साथ देखा, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने तुरंत स्कार्फ लड़की के हाथ से छीना और रात के अंधेरे में एक पुरानी झोपड़ी के बाहर उसने उस स्कार्फ को रेलिंग पर बांध दिया। फिर घबराते हुए बोली। उसके बोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस जर्जर झोपड़ी से एक डरावना हाथ बाहर निकला। नानी डर के मारे भागने लगी, लेकिन वो ठोकर खाकर गिर पड़ी। जब पलट कर देखा तो वही स्कार्फ जो उसने अभी अभी बांधा था अब उसके पैरों में उलझा हुआ था। अगली सुबह लिसा ने देखा कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं थी। लिसा ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चला। वो चिल्लाते हुए जंगल की ओर चल पड़ी, पर तभी नानी सामने आई। कल तक तो वो ठीक थी, लेकिन आज उसके पैर पर पट्टी बंधी थी। लिसा अकेले ही जंगल में ढूंढते ढूंढते अपने पिता के पुराने स्टूडियो तक पहुंच गई, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आई। उसे लगा उसकी बेटी अंदर हो सकती है। लिसा स्टूडियो के अंदर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर तभी एक सफेद चादर धीरे धीरे खड़ी होने लगी। लिसा डर के मारे वहीं जम गई। अचानक वो चीज उसकी ओर झपटी। हालांकि वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन अपनी बेटी की फिक्र में लिसा ने हार नहीं मानी। जंगल में कोहरा छाया हुआ था। तभी कोहरे में से एक आदमी उसकी ओर आता दिखा। उसके कंधे पर लिसा की बेटी थी। दरअसल वो आदमी हाउसकीपर का बेटा था। लिसा ने अपनी बेटी से पूछा, तू अकेले जंगल में कैसे आई? बेटी ने जवाब दिया, एक दीदी जिसके पास लाल स्कार्फ था मुझे वहां ले गई। बेटी को सही सलामत देकर उसने ज्यादा तहकीकात नहीं की। लिसा मार्क को स्टूडियो ले गई। पेंटिंग को ठीक करते समय मार्क ने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ी दरार थी। उसने उस दरार को हटाया, तभी उसे चौंकाने वाली चीज दिखी। दरार के पीछे से एक आंख थी। पेंटिंग में जैसे कोई राज छिपा था। लिसा ने मार्क को सब कुछ पहले जैसा करने को कहा। उसका डर देखकर लग रहा था कि उसे पेंटिंग के राज के बारे में कुछ पता है, लेकिन मार्क उस पेंटिंग के बारे में और जानना चाहता था। उसने धीरे धीरे उस दरार को और खोला। असल में उस दरार के पीछे एक चेहरा था, वही कलेक्टर जिसने आत्महत्या की थी। ये देखकर लिसा का चेहरा उतर गया। उसने मार्क से कहा कि वो तुरंत उन्हें वहां से ले जाए। रास्ते में दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी अचानक रास्ते में खराब हो गई। पीछे बैठी बेटी ने देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे कोई बैठा है। तभी एक चीख सुनाई दी। लिसा और मार्क तुरंत गाड़ी से उतरे, लेकिन पीछे की सीट पर बेटी नहीं थी। लिसा जंगल में उसे ढूंढने लगी। तभी उसे सिर के ऊपर से एक औरत की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो वही लाल स्कार्फ था। लिसा कुछ समझ पाती उससे पहले स्कार्फ तेजी से उसके पैरों में लिपट गया और उसे जंगल की ओर खींचने लगा। स्कार्फ उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास ले गया, जहां से उसकी बेटी की आवाज आ रही थी।